परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 8033 केंद्रों पर 2 पालियों में यह परीक्षा होनी है। नकल रोकने के लिए रंग बिरंगी कॉपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा देने के लिए छात्र एग्जाम सेंटर पहुंच गए हैं। छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तो आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। 53 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। कल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हुई है और आज यूपी बोर्ड का ये पहला एग्जाम होने वाला है। तो परीक्षार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। 10वीं की पहली परीक्षा हिंदी पेपर के साथ शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 8033 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। 10वीं के कुल 27,61,696 छात्र हैं और 12वीं के 25,76,082 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। अभी हुआ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया मिश्रा। श्रेया, आप कहाँ से आई हो? किस स्कूल से आई हो? मैं आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर। आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हो। आज फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, राइट? कैसी तैयारी है? अभी तो जितना आता था उतना पढ़ लिया है, मतलब हो गया लगभग। रिवीजन हो गया? हाँ। एग्जाम में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं, अभी फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, एक बात बताना, फिजिकल एजुकेशन काफ़ी ईजी होता है। अच्छा, कोई ऐसा फिक्सर जो आपको सबसे इजी लगता है कि हाँ इसको तो मैं तुरंत क्विक एक्शन? हाँ, साइक्लिक फिक्सर सबसे इजी लगता है, नॉकआउट वगैरह। एक्सपेक्टेशन कितनी कर रही हैं आज के पेपर से? वो तो जैसे चेकिंग होगा उसके बेसिस पे, वरना 50 अबव 70 में से हाँ होगा। आपने एडमिट कर लिया? हाँ। अच्छा, गाइडलाइंस क्या दिए गए थे आप लोगों को आने से, एग्जाम सेंटर पे आने से? यही एडमिट कार्ड वगैरह लाना है, ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, आईडी कार्ड सबसे ज़्यादा कंपलसरी है लाना। बस पेन चेक कर लिया? हाँ सब। थैंक यू। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुकी है। 11:45 तक यह आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। तो छात्र बता रहे हैं कि उन्हें ड्रेस कोड में आने के लिए कहा गया है, एडमिट कार्ड अपने साथ लाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर उनकी चेकिंग भी हो रही है और इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भविष्य के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट होता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक निर्णायक मोड़ लेकर आती है आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए। इसलिए जीतोड़ मेहनत इन छात्रों ने की है। आज परीक्षा का पहला दिन है 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यूपी बोर्ड की ओर से। ये भी आपको बता दें कि हिंदी का जो पेपर है वो 2 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई है, 11:45 तक आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश में 8033 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है। सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है। नकल विहीन परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं। उस लिहाज से भी यहां पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। नकल रोकने के लिए खासतौर से रंग बिरंगी कॉपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर्स पर छात्र पहुंच गए हैं। भारी उत्साह छात्रों में देखा जा रहा है, क्योंकि ये कड़ा इम्तिहान होता है। साल भर आपने मेहनत की है, टीचर्स ने आपके साथ खूब मेहनत की है, अभिभावकों ने भी हर तरह से सपोर्ट किया और आज परीक्षा की ये घड़ी सामने आई है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, साहबदीन यादव लखनऊ से लाइव हैं, ओम द्विवेदी रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अंकित सिंह कानपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अंकित, आप ही से शुरुआत करते हुए, कानपुर में कैसी तैयारी एग्जाम सेंटर्स पर आज से परीक्षा शुरू हो गई है?
बिल्कुल, अगर बात की जाए परीक्षा की तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन ने हर प्रकार की कोशिश जो है वो कर रखी है। सभी प्रकार की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, प्रॉपर तरीके से चेकिंग करी जा रही है ताकि जो परीक्षा है वो नकल विहीन कराई जा सके। अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में 124 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और लगभग 92,000 छात्र छात्राएं जो है वो इस बार 10वीं और 12वीं का एग्जाम देंगी। कल अगर बीएसए की बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए हर तरीके की मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। लगातार जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो छात्र है उनकी सघन चेकिंग करवाई जा रही है ताकि किसी प्रकार से कोई भी छात्र जो है वो चिट या किसी प्रकार की कोई नकल लेकर कॉलेज ना आ सके। और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी जो है वो की गई है ताकि जो छात्र है वो सिस्टमैटिक तरीके से अपने सेंटर पर पहुंचे और अपनी परीक्षा को जो है वो शुरू कर सके। बिल्कुल, साबदीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ में कैसी तैयारी साबदीन आप देख रहे हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है 10वीं और 12वीं की। लगभग अगर बात करें 10वीं की तो लगभग 8,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे यूपी में, और 12वीं की बात करें तो लगभग 7,000 से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि आज से जब परीक्षा शुरू हुई तो आज स्वयं जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गुलाब देवी वो एग्जाम सेंटर पर पहुंची और वहां उन्होंने स्कूल के जो छात्र हैं उनको बधाई दी और उनसे कहा कि आप आज के आने वाले समय का भविष्य हैं और आप ही पे ही भविष्य टिका हुआ है, तो आप लोग बिना डर के परीक्षा दीजिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि जो परीक्षा जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पूरी तैयारी की गई है और यहाँ लखनऊ में एक रूम बनाया गया है, वार रूम इसको बोल सकते हैं, जहाँ जिसमें पूरे यूपी की निगरानी हो रही है। वहां से चप्पे सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं, उससे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर नकल विहीन परीक्षा कराने की बात करें तो उन सब की निगरानी जारी है। लगातार हम जो छात्र हैं वो जो परीक्षा है उसको लेकर गए हैं। फिलहाल अभी जो 10वीं का एग्जाम है वो शुरू हो चुका है, परीक्षा अंदर चल रही है। जो छात्र हैं वो बाहर हैं, जो अभिभावक हैं वो बाहर हैं। फिलहाल 2 बजे से दूसरी परीक्षा शुरू होगी जो इंटर की होगी। फिलहाल जो परीक्षा को संपूर्ण रूप से संपूर्ण करने के लिए जो टीम है, चाहे वो प्रशासन की हो चाहे जो टीचर्स हैं वो पूरी तरह से लगाए गए हैं और वो सभी इस परीक्षा को संपन्न कराने में लगे हैं। साथ ही जो बच्चे आज हैं उनमें एक अलग उत्साह था क्योंकि जो 10वीं का बोर्ड था वो पहली परीक्षा होती है, एक पहली शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत को देखा जाए तो उनके अंदर एक अलग जोश था और आज परीक्षा को लेकर और बड़ी ही देखा जाए कि इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो देखने को मिल रहा था कि सुबह सुबह बच्चे टीका लगाते हुए लोगों उनके मम्मी पापा को छोड़ने आते हैं, तो तमाम चीजें आज देखी क्योंकि पहली शुरुआत होती है ये परीक्षा की, तो वो सब चीजें आज दिखने को मिला। फिलहाल 10वीं की परीक्षा जारी है और 12वीं की लगभग 2 बजे से शुरू होगी, तो 2 बजे भी इसी तरह सेंटर पर भीड़ नजर आएगी जैसे सुबह की भीड़ नजर आई है। तो फिलहाल परीक्षा जारी है। वंदना, ठीक है। रायबरेली से ओम द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम, रायबरेली में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और क्या तैयारी है नकल विहीन परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल वंदना, बताना चाहूंगा जिस तरह से आज यूपी बोर्ड का एग्जाम है और एग्जाम को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट देखने को मिला है। हर जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली जनपद में 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 70,000 की संख्या में परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। लगातार देखा जा रहा है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार भी काफी संजीदा दिखाई दे रही है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली की जिला प्रशासन काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, लगातार परीक्षा केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है उसको लेकर भी निगरानी की जा रही है। वहीं जो भी रायबरेली में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं उनको लेकर रायबरेली में कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह मिली है कि परीक्षा केंद्रों में 10वीं की परीक्षा जो है वो अभ्यर्थियों के लिए पहली परीक्षा है, उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिला है। जब परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र में जा रहे थे तो काफी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और चेकिंग अभियान उस तरह से चलाया जा रहा था, पहले एडमिट कार्ड देखा जा रहा था, किसी बच्चे के पास कोई अराजकता या कोई भी अन्य चीजें न मिल सके, इसको लेकर भी सक्रियता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। और भी ये मुख्यता से देखा गया कोई भी बच्चा पैसा अंदर लेकर न जा सके, इसको लेकर भी सरकार भी संजीदा है, जिला प्रशासन भी संजीदा है। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी तरह की कोई भी चीज परीक्षा केंद्र में न लेकर जाए, इसको लेकर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, सजल दल बाकायदा इसकी निगरानी कर रहा है, कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। रायबरेली में 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 70,000 की संख्या में लगभग परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे।
ठीक है अंकित, कानपुर में जो तैयारियां की गई हैं वो आपने बताई, इसके साथ ही ये भी बताएं कि क्योंकि 10वीं की जो परीक्षा है वो 8:30 बजे शुरू हुई है, 12वीं की परीक्षा का समय क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 शिफ्ट में 12वीं का एग्जाम होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 10वीं की परीक्षा की जो टाइमिंग थी वो चालू है। 10 बजे तक जो है वो 10वीं के एग्जाम होंगे। उसके बाद जो 2 बजे से दूसरी शिफ्ट जो है लगेगी, जिसमें 12 के बच्चे जो हैं वो एग्जाम देंगे, और जिसको लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से सभी प्रकार की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। 124 सेंटरों पर कानपुर में जो है वो 10वीं और 12वीं के परीक्षा जो है वो संचालित की जा रही है। वही नकल विहीन परीक्षा को रोकने के लिए लगातार जो मॉनिटरिंग रूम है वो बनाए गए हैं। सभी जो क्लासरूम है उनको सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, ताकि जो परीक्षा है उसको नकल विहीन जो है वो कराई जा सके, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा था। विपक्ष का जो है वो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लगातार सरकार पर सवाल निशान खड़े कर रहा था, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो सभी तरीके से पूरी कर दी गई हैं। जिला प्रशासन की जो टीमें हैं उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। वही जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर मजिस्ट्रेट तैनाती जो है वो की गई है, ताकि जो परीक्षा है उसको नकल विहीन जो है वो किया जा सके। और जो छात्र हैं उनके अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 10वीं के एग्जाम होते हैं वो पहले छात्र जो होते हैं उनका पहला बोर्ड का एग्जाम होता है। ऐसे में उनके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस भी है जो देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके अंदर थोड़ा सा नर्वस भी जो है वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल, करियर का ये पहला पड़ाव होता है, एक निर्णायक मोड़ यहाँ से जिंदगी लेना शुरू करती है, क्योंकि 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो आपका भविष्य भी तय करती है। साहबदीन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। साहबदीन, आप बता रहे हैं कि लखनऊ में कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया जहां से निगरानी हो रही है, और शिक्षा मंत्री ने भी खुद यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दौरा किया है, क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए इस दौरान? बिल्कुल बंदना, देखिए जो कंट्रोल रूम है कल हमने तस्वीर भी दिखाई थी, और आज भी वहां से लगभग पूरे यूपी की निगरानी हो रही है। अलग अलग कंप्यूटर बनाए रखे गए हैं, जिसमें जो सीसीटीवी है उस जिले की पूरी निगरानी की जाती है। फिर चाहे कानपुर की बात करें, उन्नाव की बात करें, लखनऊ की बात करें, वो लगभग जितने 75 जिले हैं उन सभी जिलों की लगभग उसमें वहां से निगरानी हो रही है, और हर जिले पर बाकायदा लोग तैनात किए गए हैं, वो देख रहे हैं, और एक एक स्कूल की निगरानी हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो आज सुबह 7:30 बजे ही एग्जाम सेंटर जो जिया मऊ है लखनऊ का, वहां पहुंची थी, और वहां पे लगभग सभी छात्र से मुलाकात की, उनके अभिभावकों से मुलाकात की, उनको एक अपने संबोधन के माध्यम से जो उनके अंदर हेजिटेशन था उसको लेकर उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, खुलकर एग्जाम दीजिए। जो लोग बच्चे पढ़कर आए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम सेंटर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक सुविधा जो जरूरी होती है बच्चों के लिए वो वहाँ पर तैयार की गई है, और ना सिर्फ यूपी में, ना सिर्फ लखनऊ में, बल्कि यूपी के सभी जिलों में तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग एग्जाम दीजिए, और आप ही आने वाले समय का भविष्य हैं, और भविष्य बेहतर बनाने के लिए शुरुआत आज से ही करनी होगी, क्योंकि ये पहला पड़ाव है, और अगर आप पहला पड़ाव अच्छे से पार करते हैं तो आने वाले समय में आप ही में से कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ सेना में जाएंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे। तो मतलब जो शुरुआती दौर है वो कम से कम बेहतर होना चाहिए। तो जब आप शुरुआत बेहतर होती है तो अंजाम बहुत ही बेहतर होता है। तो इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए गुलाब देवी ने कहा है कि आप लोग बेफिक्र होकर एग्जाम दीजिए, प्रशासन आपके साथ पूरी तरह से मुस्तैद होगा। वंदना। ठीक है, ओम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ओम, अभिभावकों की ओर से क्या कुछ कहा गया है इन तैयारियों को लेकर और सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इस व्यवस्था से वो कितने संतुष्ट हैं ये होना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि अभिभावकों की भी पूरी मेहनत होती है, पूरा सपोर्ट होता है छात्रों के लिए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जाए अभिभावकों का बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं उन पर अभिभावक काफी तरह से सक्रियता से पढ़ाई करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे का भविष्य तय कर सकेंगे। लेकिन यूपी बोर्ड की परीक्षाएं वो परीक्षा होती है, जैसे 10वीं की परीक्षा की बात कर ली जाए तो 10वीं के जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी पहली बोर्ड परीक्षा होती है, उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। और इस बार जिस तरह से देखा जाए किस तरह से टाइट सेंटर बनाए गए हैं, और सक्रियता से जो यहाँ के जिलाधिकारी को भी पालन कराने, जो बीओस है बीएस है उनको भी सक्रियता से पालन कराने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। रायबरेली में कुल 107 सेंटर बनाए गए, जिसमें 70,000 की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली है, जिलाधिकारी ने एक दिन पहले सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी सेंटर में हिला हवाली नहीं होगी, कोई भी अध्यापक या परीक्षा केंद्र में कोई भी अराजक तत्वों की घुसपैठी नहीं होगी। सभी लोग सक्रियता से इसकी जांच पड़ताल करेंगे। परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र में बिल्कुल, कुल मिलाकर कड़ी सुरक्षा के बीच
कड़ी की जांच निगरानी के पड़ताल की बीच जाएगी। परीक्षा यूपी बोर्ड की शुरू हो चुकी है, आप नजर रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका ओम, और साथ में अंकित आपका भी शुक्रिया। साहबदीन आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास एक और अहम जानकारी।